द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। ये पावरफुल स्टेटमेंट दिया है दुनिया के सबसे पावरफुल बिलियनियर एलॉन मस्क ने। और ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है जो कि आईएमएफ के डेटा के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी, क्यों एलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया और क्या है वो आईएमएफ का डेटा जिससे पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि द बैलेंस ऑफ पावर इज एक्चुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स एशिया। तो समझते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। बात अगर करी जाए तो आईएमएफ ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो भी पावरफुल इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनका ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2026 में क्या कंट्रीब्यूशन है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग चाइना की पोजीशन नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 पे 17% और यूएस नंबर 3 पे। यानी कि जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में, अगर हम चाइना और इंडिया दोनों को मिला लें तो वो 43% से ज्यादा है, जिसी की वजह से एलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया है, द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। अगर बात करें कि ये डेटा जो आया है इसके साथ साथ आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्शंस किए हैं, तो उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड में हुआ क्या है इस समय। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, एक तरह का अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में आई है रिगार्डिंग टू टैरिफ वॉर। रेसिप्रोकल टैरिफ, टैरिफ कभी बढ़ाना कभी फिर कम करना, कुछ कंट्रीज पे ज्यादा लगाना कुछ पे कम करना, इन सब चीजों की वजह से एक पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी का माहौल है। इंस्टेबिलिटी इस कदर है कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज में इस समय पे इन्वेस्टमेंट्स भी रुके हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही प्रिकॉशन के साथ चल रहे हैं। तो जहां ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो 3.3% के आसपास है इन 2026 और 3.2% के आसपास रहने वाली है 2027। ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि ये रेजिलियंट है क्योंकि कंट्रीज पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने पे और कंज्यूमर डिमांड को पुश करने पे। अगर हम आगे बात करें तो यहां पे एडवांस वर्सेस इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो कि उस स्टेटमेंट का एक्चुअली जो बेस है वो यहीं से निकल के आता है। अगर हम बात करें एडवांस्ड इकोनॉमीज की तो उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ 1.8% है, जिसमें यूरोजोन का कंट्रीब्यूशन 2% है और जिसमें अकेले जर्मनी का कंट्रीब्यूशन 0.9% है। वहीं अगर हम इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ 4.2% है, यानी कि चाइना और इंडिया मिलके 43% का ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार यहां पर जो कहा जा रहा है कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये अब सारी पार अपनी तरफ शिफ्ट कर रही हैं। आगे अगर हम बात करें उससे पहले कि आईएमएफ ने इंडिया को सेकंड पोजीशन पे क्यों रखा है, आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे मैं मंथली करंट अफेयर्स की का जो पीडीएफ होता है वो, इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है वो, डेली एमसीक्यू जो हमारे होते हैं मंडे टू सैटरडे 7:30 PM पे लाइव, उसकी पीडीएफ, ये सब मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। तो आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए। साथ में आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे जीडीपी वर्सेस जीवीए, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, इस तरह के शॉर्ट 60 सेकंड्स के क्लिप्स में डालता हूं। तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो बात आती है कि इंडिया की ग्रोथ आउटलुक की। तो इंडिया ने के ग्रोथ आउटलुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आईएमएफ ने कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने वाली है। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2025 में 7.3% था और आगे आने वाले समय में वो 6.4% के आसपास है। ये थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि जो साइक्लिकल डाउन्स होते हैं कई बार इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से, उस वजह से, बट स्टिल अगर आप देखें तो 6.4% इस समय की परिस्थितियों के हिसाब से काबिले तारीफ वाला नंबर है। और इसके पीछे का जो रीजन है, इनके पीछे का जो रीजंस है वो है इंडिया में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि यहां पर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ से ज्यादा हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये बात कही गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते हुए खर्चे, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का इंप्रूवमेंट होना, स्पेशली पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। उसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन रेजिलियंट होना और साथ साथ में इन्फ्लेशन जो है
वो अब लगातार कम होना, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस काफी सेफ लेवल पे हैं। तो ये जो रीजंस हैं, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर एनहांस होने की, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने की, इन्फ्लेशन कम रहने की, और साथ साथ में डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ने की, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें वाई इलॉन मस्क कमेंट मैटर, इलॉन मस्क का ये कमेंट एक्चुअली मैटर क्यों करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इलॉन मस्क को खुद को ये पता है कि इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर बात करें तो इंडिया के अलग अलग लीडर्स के साथ उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उन्हें यह भी पता है कि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है वो 1.4 बिलियन पीपल का है। तो इतने बड़े मार्केट को भला कौन ही छोड़ना चाहेगा। तो इलॉन मस्क भी यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने प्रॉफिट्स को वो एनहांस करें। और आप सबको यह भी पता होगा कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए, पहले व्यक्ति हो गए हैं जिनकी नेटवर्थ 800 बिलियन डॉलर से ऊपर चले गई है। तो इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए ही ऑल्सो वांट टू डू एज मच एज पॉसिबल इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग हिज बिजनेस इन इंडिया। अगर हम बात करें शिफ्ट इन इकोनॉमिक पावर, तो हां, दिख रहा है ये शिफ्ट इन इकोनॉमिक पावर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, राइजिंग ट्रेड टेंशंस, उन सब चीजों के बावजूद भी एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सच में बढ़ रही है। और उसके पीछे के रीजन जो है वो है सस्टेन्ड रिफॉर्म, मैनेजिंग फिस्कल प्रेशर, और बिल्डिंग ड्यूरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बहुत सोच समझ के खर्च करती है, टैक्सेस को बहुत रिफॉर्म तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, और रिफॉर्म्स में लगातार एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है। और यही चीज इस साल के जो बजट इंडिया का है उसमें भी हमें साफ साफ दिखा है, जहां पर बात सिर्फ इतनी है कि जो 3 कर्तव्य हैं हमारे, वो तीनों कर्तव्य यही बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना, 2047 का जो हमारा विकसित भारत का टारगेट है उसमें हमारे यूथ को साथ लेकर चलना, और तीसरा कर्तव्य सबका, हर रीजन का, हर इंडिविजुअल का, हर कम्युनिटी का, हर व्यक्ति की ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। जिससे यह साफ साफ दिखता है कि वास्तव में भारत बहुत बड़ा सोच रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइए, क्या सच में ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रही है, और साथ साथ में क्या आने वाले समय में ये जो नंबर 1 की पोजीशन है ये भारत पा सकता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।